देखिए मित्रों, कितनी खूबसूरत जगह को, कितनी सुंदर जगह को प्रेमी युगलों ने खराब कर दिया है। और आपको एक चीज़ दिखाएं, वो जो द्वार है वो पहले खुला रहता था, अब बंद रहने लगा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रेमी युगलों का बड़ा आतंक है। जय श्री राम मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, कुछ लोग प्रश्न करते हैं ईश्वर है कि नहीं है, और यदि ईश्वर कण कण में है तो दिखता क्यों नहीं। देखो मित्रों, सुनार को यदि निर्माण करने के लिए कहा जाए तो वो सबसे पहली चीज सोने का प्रबंध करेगा, फिर उसके बाद ही वो किसी निर्माण पर निर्णय लेगा। अब इस चीज को यार मैं अगर तुमको सभी को समझाऊं कि यहाँ पर ईश्वर कैसे है और उसको कैसे देख सकते हैं, तो इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, अब अगर सृष्टि की शुरुआत में, सृष्टि की रचना के काल में सिर्फ ईश्वर ही था, यानी कि सुनार ही था, और सोना तो था ही नहीं, कोई तत्व भी नहीं था, कोई वस्तु भी नहीं थी। ये धूल, मिट्टी, वृक्ष, जल, क्षिति, जल, अग्नि कुछ था ही नहीं। जब सृष्टि के निर्माण के पूर्व तत्वों में कोई तत्व था ही नहीं, सिर्फ ईश्वर था, यानी कि सुनार था और सोना था नहीं, तो आभूषण कैसे तैयार हुआ, यानी कि ये सृष्टि कैसे तैयार हुई, इसके बारे में हम आपको थोड़ा स्पष्ट करते हैं। ईश्वर ने अपने अंश से ये सारे तत्व निर्मित किए। जब सृष्टि का निर्माण होना था, उसके पहले जब कोई तत्व था ही नहीं, सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर था, परब्रह्म था, तो निर्माण के बाद ये तत्व कहां से आया? ये तत्व आया ईश्वर के अंश से। अब आप ये सोचिए कि अगर कुम्हार कोई घड़ा बनाने की कोशिश करे, कोई कुम्हार घड़ा बनाने की योजना बनाए, तो सबसे पहले मिट्टी का इंतजाम करेगा, फिर कहीं जाके चाक आग का प्रबंध करेगा जिसपे वो घुमा के बर्तन बनाए। जब सृष्टि थी नहीं, सिर्फ ईश्वर ही था, तो ईश्वर ने ही ये तत्वों का निर्माण किया ताकि सृष्टि का सृजन किया जा सके। अब ईश्वर ने तत्वों का निर्माण कैसे किया? वो ऐसे किया कि ये सब ईश्वर का अंश ही है। हम भी ईश्वर का अंश हैं। मेरे पीछे रजत जी टहल रहे हैं, वो भी ईश्वर का अंश है। ये वृक्ष आप देख रहे हैं, ये भी ईश्वर का अंश है। ये जल आप देख रहे हैं, ये भी ईश्वर का अंश है। हाँ, मैं थोड़ा पतित हो सकता हूँ कि मेरे थोड़े कर्म खराब हो गए हो, हमें फलीभूत और जो फलादेश मिला वो उतना उत्तम नहीं है, हम संघर्ष कर रहे हैं मृत्यु लोक में, वो एक अलग बात है। लेकिन ईश्वर है और दिखता क्यों नहीं है? देखने के इस सवाल पे मैं आंसर यही करना चाहूँगा कि वो दृष्टि चाहिए। देखने के लिए आपको वो दृष्टि चाहिए। यदि वो दृष्टि आपके पास है तो आप ईश्वर को इन्हीं तत्वों में देख सकते हैं, क्योंकि ये तत्व ही ईश्वर से निर्मित हैं। पूरी सृष्टि ईश्वर की है, ईश्वर के अलावा कोई नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। ये बात तय मान लीजिए। शायद मैं उतने अच्छे शब्दों में समझा ना पाया हूं, लेकिन मूल इसका यही है। और आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग समझ भी गए होंगे। अब चलते हैं आगे और आगे के दर्शन आपको कराते हैं। सुबह बढ़िया स्नान करो। हाँ, और खाना देना है। 500 का खाना नहीं खा पाएगा। हाँ, जो आश्रम में है यही लोगों तो आश्रम बर्बाद कर दिया है और आधे मार्ग बंद कर दिए गए हैं इन्हीं लोगों के कारण।